हेलो साथियों, नमस्कार। मैं कुलदीप कुमार अपने यूट्यूब चैनल रीड पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं देखूंगा वाक्य का टॉपिक आप क्लियर कराऊंगा मैं आपको, और गारंटी के साथ कह रहा हूं कि इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं बाहर आएगा। ठीक, आप देखते हैं, मतलब जल्दी से देखेंगे। वाक्य कितने अंग होते हैं हमारे? वाक्य के 2 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं हमारे? 2 अंग होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले देखेंगे उद्देश्य और एक होता है विधेय। ठीक है साथियों, कितने अंग होते हैं? 2 अंग होते हैं। नंबर 1 हमारा कौन सा है? उद्देश्य। और नंबर 2 हमारा कौन सा है? विधेय। ठीक है साथियों, अब आता है वाक्य। वाक्य किसे बोलते हैं? सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे कोई अर्थ प्रकट हो। क्या हो? जिसका कोई मीन्स निकले, अर्थ निकले, उसे हम क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं वाक्य के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। नंबर 1 है हमारा कौन सा? अर्थ के आधार पर। और नंबर 2 कौन सा है हमारा? रचना के आधार पर। ठीक, रचना के आधार पर 3 होते हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, जो मैं आपको डेफिनेटली इसमें कराऊंगा और डिटेल में ही चलेंगे। अर्थ के आधार पर देखेंगे। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। इन सभी को मैं कराऊंगा। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। यदि हमारे चैनल पर आप नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है साथियों, अब देखते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर देखेंगे। अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है हमारा विधानवाचक। नंबर 1 कौन सा है हमारा? विधानवाचक। और नंबर 2 कौन सा है? निषेधवाचक। नंबर 3 है हमारा कौन सा? आज्ञावाचक और प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयादिवाचक, और एक होता है हमारा कौन सा? संकेतवाचक। ठीक, इन सभी को मैं आपको कराऊंगा। और 3 हमारे कौन से हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। इन सभी को मैं आज कराऊंगा इस वीडियो में आपको। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारा कौन सा है? विधानवाचक। विधानवाचक को देखेंगे कि क्रिया का होना पाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? विधान बोलते हैं, विधानवाचक बोलते हैं। जैसे मैंने दूध पिया, तो यहाँ पर क्रिया आ गई हमारी, तो हमारी कौन सी है? ये विधानवाचक हो गया। राम खेलने गया, तो हमारा कौन सा है? ये विधानवाचक है। जितने भी यहाँ पर ये एग्जाम्पल दे रखे हैं हमारे, वो कितने हैं हमारे? किसके हैं? विधानवाचक के हैं। तो और राम खेलता है, क्या है? राम खेलता है। सीता खेल रही है, तुम घर जाओगे। हमारे ये कौन से हो गए? विधानवाचक के सभी ये हमारे कौन से हो गए? एग्जाम्पल हो गए। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। नंबर 2 कौन सा है हमारा? नंबर 2 है हमारा कौन सा? निषेधवाचक। निषेधवाचक होता है, निषेध मतलब क्या होता है? इसका नाम से ही मालूम पड़ रहा होगा, ना हो, मतलब नेगेटिव सेंस निकले इसका। तो यहाँ पर क्या है? क्रिया का ना होना, क्रिया का होना ही मतलब नहीं हो, तो वो क्या कहलाता है? निषेधवाचक कहलाता है। जैसे तुम नहीं पढ़ते हो, तुम खेलने नहीं गए, मतलब नेगेटिव सेंस आ गया कि नहीं आ गया? मतलब नहीं आ जाए, ना आ जाए, तो हमारा किसका वाचक मतलब कौन सा होता है वहाँ पे? निषेधावाचक होता है। अब देखते हैं नंबर 3। नंबर 3 कौन सा है हमारा? आज्ञावाचक। आज्ञावाचक में देखेंगे आज्ञा, आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश, आदेश आदि का प्रयोग होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? आज्ञावाचक बोलते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर करते हैं। तुम यहीं बैठकर पढ़ो, क्या दी जा रही है यहाँ पे? आज्ञा दी जा रही है। ठीक, बड़ों का सम्मान करो, क्या दिया जा रहा है यहाँ पर? उपदेश दिए जा रहे हैं। क्या दिए जा रहे हैं? उपदेश दिए जा रहे हैं। तो हमारा ये क्या क्या कहलाता है? आज्ञावाचक कहलाता है। ठीक, अब देखते हैं प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक तो आप तो जानते होंगे। तो प्रश्नवाचक कैसे बोलते हैं? जिसमें क्वेश्चन पूछने का कार्य होता है, उसे हम क्या कहते हैं? खुला, ये दरवाजा किसने खोला? तो ये हमारा यहाँ पर क्या है? प्रश्न पूछने का कार्य हो रहा है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? प्रश्नवाचक कहेंगे। अब होता है हमारा नंबर 5 है कौन सा? इच्छावाचक। इच्छावाचक में क्या है कि यहाँ पर इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद दिया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? इच्छावाचक बोलते हैं। मतलब अपनी इच्छा अनुसार कोई व्यक्ति कह रहा है, हम उसे क्या बोलेंगे? इच्छावाचक कहेंगे। तुम्हारा भगवान भला करे, है ना? तुम खूब फलो फूलो, तो ये यहाँ पर क्या है? इच्छावाचक, शुभकामना, आशीर्वाद दिया जा रहा है, उसे क्या बोलेंगे? इच्छावाचक बोलेंगे। अब नंबर 6 है हमारा कौन सा? संदेहवाचक। कौन सा है हमारा? संदेहवाचक है। इसमें संभावना या संदेह हो, उसे हम क्या बोलेंगे? संदेहवाचक बोलेंगे। नाम से ही मालूम पड़ रहा होगा साथियों यहाँ पे कि हो सकता है आज
वर्षा आ जाए, है ना, संभावना की जा रही है, हो सकता है कि आज वर्षा आ जाए। शायद मैं कल दिल्ली जाऊं, यह काम राम ने किया होगा। राम ने किया होगा, संदेह हो रहा है यहाँ पर, तो हमारा ये कौन सा कहलाएगा? संदेहवाचक कहलाएगा। अब देखते हैं विस्मयवाचक। विस्मयवाचक में आश्चर्य, काश, हाय, अरे, ओ, हाय, वह मर गया, अरे ये तुमने क्या किया, इस तरीके के एग्जाम्पल होते हैं, तो हमारे ये क्या कहलाते हैं? विस्मयवाचक कहलाते हैं। अब नंबर 8 हमारा कौन सा है? संकेतवाचक। संकेतवाचक में क्या है? मतलब इशारों के अनुसार जो काम किया जाता है, मतलब उसे क्या बोलते हैं हम? संकेतवाचक बोलते हैं। शर्त क्या है यहाँ पर? यानी एक काम का होना दूसरी बात पर निर्भर करे, एक काम का होना दूसरी बात पर निर्भर करे, तो हम इसे क्या कहलाते हैं? संकेतवाचक कहलाते हैं। जैसे देखेंगे एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर करते हैं। यदि परिश्रम करोगे तो नौकरी लग जाएगी। यदि परिश्रम करोगे, तो यहाँ पर डिपेंड किस पर? नौकरी किस पर डिपेंड है? परिश्रम पर डिपेंड है, मतलब दूसरी बात पर निर्भर है कि नहीं है। ठीक है, यही वही इसमें परिभाषा में लिखा हुआ था कि यानी एक काम का होना दूसरी बात पर क्या करे? निर्भर करे, तो हम इसे क्या बोल देंगे? संकेतवाचक कहेंगे। अगर तुम कल आते तो अच्छा होता। अच्छा होता कब? कल आते। ठीक, अब देखते हैं रचना के आधार पर भेद कितने होते हैं। मैंने पीछे बताया था आपको, रचना के आधार पर 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सरल वाक्य, है ना, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। इंग्लिश में देखेंगे सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे इसे। सरल वाक्य को देखेंगे, सरल वाक्य में क्या आता है हमारा? एक तो हमारा क्या आ जाता है? उद्देश्य आ जाता है, और एक विधेय आ जाता है। क्या आ जाता है? उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य को क्या कहेंगे? कर्ता होता है, और विधेय क्या होता है? कर्ता से पीछे जो बचता है उसे क्या बोलते हैं? विधेय बोलते हैं। जैसे राकेश खाता है, तो राकेश क्या हो गया यहाँ पे? उद्देश्य हो गया। खाता है, ये क्या हो गया? एक विधेय हो गया। क्या हो गया? विधेय हो गया। यहाँ पर अब देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। राकेश ने कक्षा में अपनी पुस्तक पढ़ी, तो राकेश क्या हो गया यहाँ पे? विधेय हो गया। और बाकी का जो कुछ भी ये बचा, ये क्या हो गया हमारा? एक विधेय हो गया, है ना। राकेश क्या हो गया यहाँ पे? उद्देश्य हो गया, और एक विधेय होता है, तो बाकी का जो भी बचा इस सेंटेंस में वो क्या हो गया? विधेय हो गया। क्या हो गया? विधेय हो गया। आशा करता हूँ साथियों समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं काले मुंह वाले। काले मुंह वाले राकेश ने सुमित को पीटा। ठीक, तो और चौथा एग्जाम्पल क्या है? राकेश और रमेश ने मिलकर सबको हरा दिया। राकेश और रमेश, तो यहाँ पर क्या हो गया? उद्देश्य हो गया, और बाकी का जो कुछ भी बचा क्या हो गया हमारा? विधेय हो गया। ठीक, अब देखते हैं नंबर 2। नंबर 2 क्या है हमारा? मिश्र वाक्य है। नंबर 2 में क्या है हमारा? मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य को देखेंगे, ज शब्द को पढ़ोगे तो हमारा ये क्या कहलाएगा? मिश्र वाक्य। मतलब मिश्र वाक्य में हमेशा क्या आता है? ज शब्द आता है। क्या आता है? ज शब्द आता है ज़्यादातर। इसमें देखेंगे जिनमें एक वाक्य दूसरे वाक्य पर क्या हो? आश्रित हो, क्या हो? निर्भर हो, डिपेंड हो, उससे हम क्या बोलते हैं? मिश्र वाक्य बोलते हैं। दोबारा फिर से बता रहा हूँ पूरा साथियों, मिश्र वाक्य से बोलते हैं जिनमें एक वाक्य दूसरे वाक्य पर क्या हो? डिपेंड हो, निर्भर हो, आश्रित हो, उसे हम क्या बोलते हैं? मिश्र वाक्य बोलेंगे। और ज़्यादातर मिश्र वाक्य में ज शब्द का क्या होता है? प्रयोग होता है। ठीक, अब देखते हैं इसका। ये दोनों वाक्य जो, जाक, जितना, उतना, जैसा वैसा, जिसकी उसकी, जहाँ वहाँ, जब तब, यदि अगर, तो, जिधर इधर आदि शब्द का प्रयोग होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मिश्र वाक्य बोलते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे कि वह मेरा भाई है जो कमरे में बैठा है, तो जो शब्द का प्रयोग हो गया यहाँ पे, तो ये क्या हो गया? मिश्र वाक्य हो गया। जिसका खाओगे उसका खिलाना पड़ेगा।
कॉमा का प्रयोग हो गया यहाँ पे, डिपेंड है कि नहीं है यहाँ पे, मतलब जिसका खाओगे उसका खिलाना पड़ेगा, मतलब खिलाना पड़ेगा जिसका खाओगे, डिपेंड है। अब इस तरीके से करते हैं, ठीक है साथियों। अब देखते हैं नंबर 3। नंबर 3 कौन सा है हमारा? संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य को देखेंगे, दो से अधिक सरल वाक्य को जोड़ना क्या कहलाता है हमारा? मिश्र वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है? मतलब संयुक्त वाक्य कहलाता है, सॉरी, है ना। अब इसमें देखेंगे योजक, मतलब संयोजक में देखेंगे और, जिस वाक्य में और आ जाए, एवं आ जाए, तथा आ जाए, लेकिन आ जाए, किंतु, परंतु, पर, अतः, अत्यंत, इसलिए, या, और, अथवा, नहीं तो, फिर तो शब्द का प्रयोग हो जाता है, तो हम इसे क्या बोलते हैं? संयुक्त वाक्य बोलते हैं। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर करेंगे यहाँ पे कि तुमने मुझको बचाया, तुमने मुझको बचाया इसलिए मैंने माफ किया। तुमने मुझको बचाया इसलिए क्या किया? माफ किया। तो इसलिए का प्रयोग यहाँ पर हो गया, तो ये हमारा कौन सा कहलाया? संयुक्त वाक्य कहलाया। मैं वहाँ जाऊँगा लेकिन, लेकिन का शब्द का प्रयोग हो गया, तो ये हमारा कौन सा कहलाया? संयुक्त वाक्य कहलाया। अब देखते हैं इसको, मैं पास हो जाऊँगा फिर तो तुम मुझसे बात करोगे। फिर तो, है ना, फिर तो शब्द का प्रयोग हो गया, तो क्या कहलाया हमारा? संयुक्त वाक्य कहलाया। ठीक, आज के लिए इतना ही। इससे आगे देखेंगे कल। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। यदि हमारे चैनल पर आप नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।